इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत ने सज़ा मुअत्तली की अपीलें खारिज कर दी। तहरीरी फैसले में कहा कि दोनों मुल्ज़मान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। सज़ा मुअत्तली या फिर ज़मानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। ना सज़ा कलील मुद्दती है, ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तहरीक इंसाफ का दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलों पर फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा कि फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं, हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। हमारी तहरीक मज़ीद तेज़ी से आगे चलेगी। कल वज़ीर आज़म को वाज़ेह कह दिया कि कैदियों की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। कंवल शौज़ब ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को झूठे केस में कैद रखा हुआ है। राना सनाउल्लाह ने खुद कहा जितना हो सका उन्हें जेल में रखने की कोशिश करेंगे। कराची में गर्मी की शदीद लहर के बाद बादल बरस पड़े। सदर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी, गुलशन मेमार, शादमान में मूसलाधार बारिश। लियारी, क्लिफ्टन, बफर जोन, बहरिया टाउन, गडाप और सुपर हाईवे के अतराफ भी बारिश। हब्स और गुठन में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मीरपुर खास थर में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। दीपालपुर, खुशाब भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। पारा चनार में बादल बरसने के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। मरी में गहरे बादल, हल्की हल्की बारिश से नज़ारे निखर गए। निशान ना मिलने पर किसी उम्मीदवार का कैसे किसी पार्टी से ताल्लुक़ टूट सकता है? क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि इलेक्शन कमीशन की अदालत को फराहम की गई दस्तावेज़ात में तनाज़ा है। कुछ उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी और टिकट दोनों पीटीआई के जाहिर किए। उम्मीदवारों ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उनकी हैसियत पार्टी से आज़ाद में तब्दील की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डिसफ्रेंचाइज कैसे कर सकता है। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने कहा कि उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेता है, पार्टी नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद पीटीआई को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज़ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक लिस्ट फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात। कैसरा इलाही की चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान सुलह की तरदीद। कहा कि किसी भी किस्म की कोई ख़ानदानी सुलह नहीं हुई, ये सब बातें झूठ पर मबनी हैं। परवेज़ इलाही ने पैगाम दिया है, जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं होगा कोई बात नहीं होगी। मोनिस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का इलेक्शन से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। अपोजिशन से हिमायत मांग ली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि अमरीकी करारदाद बिला जवाज़ है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में ज़रूर करारदाद लाएंगे। करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, अपोजिशन से शेयर करेंगे। हमने अमरीकी कांग्रेस में करारदाद का नोटिस लिया। दफ्तर ख़ारजा ने करारदाद पर फौरी रद्द अमल दिया। पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। नॉन फाइलर्स को बैरून मुल्क सफ़र से कबल एक मरतबा रिटर्न फाइल करने का मौका देने का फैसला। ज़राई के मुताबिक FBI ने फाइनेंस बिल में तरामीम तजवीज़ कर दी। 3 साल में रिटर्न फाइल करने वालों पर डबल विद होल्डिंग रेट अप्लाई नहीं होगा। गैर मुल्की असासे भी ज़ाहिर करना होंगे। बीवी खुद मुख्तार हो तो अलग रिटर्न फाइल कर सकेगी। कमिश्नर अपील FBI केसेस को दिसंबर 2024 तक ट्रांसफ़र करने के पाबंद होंगे। सिंध हुकूमत का स्ट्रीट क्राइम के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि केस टू केस जायज़ा लेंगे, मुआवजे की रकम बढ़ाना पड़ी तो देखेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के तरक्याती मंसूबों की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। कहा कि हमने 5 साल में 3580 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। मुझे तो पता है कि काम हो रहा है, इसलिए मुझे तालियों की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी काम कर रही है, इसीलिए सिंध के लोग वोट देते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को नॉन पार्टी इंतखाबी निशान दे सकता था। कागजात नामजदगी के वक्त ही कहा गया कि पीटीआई को निशान नहीं मिलेगा। बाद में पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात मंजूर भी किए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीके इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना मकसद हरगिज़ नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कब फैसला किया इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है किसी को आज़ाद डिक्लेयर करने का। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि उम्मीदवार ने तो नहीं कहा कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, आज़ाद उम्मीदवार तो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। जस्टिस अतर मिलन्ना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच खुद बता रहा है आपकी तशरीह गलत थी। साहबजादा हामिद रजा ने शुरू से खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया, कागजात नामजदगी भी वापस नहीं लिए। इसको आज़ाद कैसे तस्वुर किया गया? शदीद गर्मी, हब्स में तवील लोड शेडिंग से कराची वाले बेहाल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद बफर जोन और नाजिमाबाद के इलाके मुतासर। लियाकताबाद PIB कॉलोनी, लसबेला गार्डन, सदर और खारादर में भी बिजली बंदिश। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुँच गया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कोई शॉर्टफॉल नहीं, 70% नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा कि इलेक्ट्रिक ने बदमाशी लगा रखी है जिससे सब परेशान हैं। 4 लोगों की चोरी की सज़ा 100 लोगों को दी जा रही है। कि इलेक्ट्रिक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाइसराय बना बैठा। इनके खिलाफ FIR काटी जाए। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। K4 प्रोजेक्ट की कहानी एक अरसे से सुनते आ रहे हैं। विफाकी और सिंध हुकूमतें K4 का मंसूबे में दिलचस्पी नहीं रखती। अली खुर्शीदी के खिताब के दौरान ऐवान में पानी दो के नारे। पेशावर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हजार खानी चौक बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का 18 घंटे की लोड शेडिंग का शिकवा।